aspirants and welcome back to our channel Vision Civil Service. As you all know, my name is Lakshita and I'm a faculty of Political Science and Current Affairs with Vision Civil Service. Our academy is teaching in online and offline mode both, so you can visit our institute and know about our new batches and can enroll in our batches as well. We also provide free 2 demo classes, so whenever you feel that you want to join the classes, you want to join any of our courses, whether it be UPSC, PCS or any other competitive exam, you can feel to go and visit our institute and have free 2 demo classes. Our times are also very flexible and we provide all day classes like Monday to Sunday हमारी regular classes होती है and we also have weekend batches for the students who are working. So you can visit our institute. You can also visit our official website, that is Vision Civil Service, and can raise your queries or any issue. You can go and find it there. Okay, so this session is all about, we'll be discussing one topics related to polity. Okay, in this session it is like a crash course, like we'll be discussing every topic in few minutes so that आपका फटाफट revision हो सके of कुछ particular important topics का. So today we'll be discussing about CAG, that is Comptroller and Auditor General of India. So when I say the word CAG, सबसे पहले आपके मन में क्या आता है about CAG? CAG stands for Comptroller and Auditor General of India. नाम में आपको पता है कि he audits the रिपोर्ट, ही ऑडिट करता है, वो बेसिकली चेक करता है हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट की अर्निंग, सब चीज़ों के थ्रू वो जाता है. ठीक है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड कैग की जो पोजिशन है दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट पोजिशन. ही डज नॉट कम अंडर एनी other bureaucrat or any executive or legislative body. ठीक है, he is an independent post of CAG and he is the head of the Indian audit और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का. मतलब वो सारे जितने भी इंडियन अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं, उन सब की क्या करता है, ऑडिट करता है. ही इज़ द हेड ऑफ दैट एंड ही इज़ ऑल्सो द कस्टोडियन ऑफ द वेल्थ ऑफ द कॉमन पीपल. मतलब जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, ठीक है, वो पैसे कहाँ यूज़ हो रहे हैं, उस चीज़ का सारी निगरानी कौन करता है, कैग करता है. कस्टडी में रखता है अपने सारे वेल्थ को, जितनी भी कॉमन पीपल की वेल्थ है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, रेवेन्यूज़, उसकी जिम्मेदारी, उसको ओवरऑल देखने की जिम्मेदारी कि हाँ ये पैसा सही जगह पे यूज़ हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर. उसको कौन चेक करता है, कैग करता है. एंड ही ऑल्सो कंट्रोल्स द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द एंटायर कंट्री. फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन करता है, दैट कैन बी बोथ इन द सेंटर एंड द स्टेट. That's why Dr. Ambedkar has said that under the Constitution of India, CAG will be the most important officer. क्यों हो जाता है कैग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर? बिकॉज ही सीज दैट जितना भी पैसा कलेक्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यूज, टैक्सेस और एनी अदर थिंग, वो सही जगह पे यूज़ हो रहा हो. ठीक है, बिकॉज करप्शन हैज़ मेड अ सिस्टम अनरिलायबल. तो रिलायबिलिटी की चेक करने के लिए लोगों के जो ट्रस्ट करके लोग रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, लोग ट्रस्ट करके जो हमें पैसा दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, उसका सही जगह पे उपयोग देखने के लिए कैग इज़ इम्पॉर्टेंट मेंबर और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बन जाता है एक तरीके से हमारा सिस्टम का. ठीक है, एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट. उसका टेन्योर क्या होगा, 6 years होगा एंड उसकी रिटायरमेंट एज क्या हो जाती है, 65 years हो जाती है, विच एवर इज अर्लियर. इफ़ ही 6 years उसका टेन्योर चलेगा, अगर उनकी एज कम होगी, अगर उनकी एज के अकॉर्डिंग चलता है तो 65 years तक ही उनका टेन्योर चलता है. एंड who can remove the CAG, that becomes a question. तो only the president can remove the CAG. and what are the grounds इसमें उनको remove किया जा सकता है, on his behavior या फिर incompetence. मतलब या तो वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो उनके रोल्स हैं उनको सही तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या उनका बिहेवियर ठीक नहीं है. तो and the procedure of removing a CAG is similar to removing a Supreme Court judge. ठीक है, आफ्टर हिज रिटायरमेंट और रिमूवल उनको कोई भी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करी जा सकती
ईदर एट द सेंटर और द स्टेट लेवल, मतलब वो कोई और गवर्नमेंट मशीनरी का पार्ट नहीं बन सकते हैं। The expenses of the CAG are charged from the consolidated fund of India। तो जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड होता है जिससे कि बाकी लोगों की भी सैलरीज एंड अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, उसी से कैग के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं लाइक सैलरी, उनके अदर अलाउंसेस, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दैट आर पेड थ्रू इट, लाइक द सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन ऑफ द पीपल वर्किंग इन दैट ऑफिस, उनके अंडर भी तो लोग काम करते हैं ना, तो उनका भी फंड्स कहाँ से जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। एंड दे डू नॉट हैव द वोटिंग पावर इन द पार्लियामेंट। अगर वो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, पार्लियामेंट की मीटिंग में बैठ रहे हैं, देन दे के नॉट वोट इन दैट। ओनली उनका रोल सिर्फ ऑडिट और उसको रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने तक ही रहता है। ही ऑडिट्स ऑल द एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, इनकर्ड बाय फ्रॉम ऑल अकाउंट रिलेटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जिन चीज़ों के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे लिए जा रहे हैं, उन सभी के एक्सपेंडिचर का जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसको ऑडिट कौन करता है, कैग करता है, ठीक है। एंड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एंड यूटीज, ठीक है, और जिन पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनकी रिपोर्ट्स को भी कैग ही ऑडिट करता है, ठीक है। He audits all expenditures from the contingency fund of India and the public account of India, as well as expenditure from on the contingency fund of each state and public account of all states, ठीक है। तो वो उन ऑडिट्स को भी चेक करता है, उन एक्सपेंडिचर्स को भी चेक करता है जो कि हमारे कंटेंजेंसी, दो फंड्स होते हैं हमारे, एक तो कंसोलिडेटेड होता है, एक कंटेंजेंसी होता है, तो वो कंटेंजेंसी फंड के भी एक्सपेंडिचर्स को चेक करता है जो कि पब्लिक अकाउंट के लिए यूज़ करे जा रहे हैं, और कंटेंजेंसी फंड ऑफ स्टेट, जो कि फंड स्टेट को दिए जाते हैं, जो वो स्टेट अपने रेवेन्यू के सोर्सेज में कलेक्ट करती है, उसको भी चेक करने का रोल किसको मिला हुआ है, कैग को मिला हुआ है, ठीक है। वो अपनी जो रिपोर्ट होती है ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन, वो किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट उसे आगे फॉरवर्ड करता है या प्रेजेंट करता है इन बिफोर द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 151 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को फर्दर प्रोड्यूस करेगा बिफोर द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। देन ही सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट टू द गवर्नर। अगर स्टेट की बात है तो वो अपनी रिपोर्ट्स किसको देगा, गवर्नर, क्योंकि प्रेसिडेंट का एक स्टेट में रोल जो हेड हो जाता है वो गवर्नर हो जाता है, ठीक है। एंड देन गवर्नर उसको प्रेजेंट करता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ये भी हमारे आर्टिकल 151 में ही गिवन है, ठीक है। and the report submitted by the CAG is presented in both houses of the parliament। ये नहीं है कि हम खाली लोकसभा में प्रेजेंट करेंगे या राज्यसभा में प्रेजेंट करेंगे, दोनों हाउसेस के सामने रिपोर्ट प्रेजेंट होती है कैग की। एंड द लोक समिति एग्जामिन्स देम, लोक समिति उसको एग्जामिन करेगी और देखेगी कि जितनी रिपोर्ट उन्होंने दी है, जितनी ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने दी है, क्या उसमें फाइंडिंग सच हैं, और अगर सच प्रूवन होती है देन एक्शंस आर टेकन अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एमएलए, एमपी जो भी होगा, ठीक है। और अगर किसी और डिपार्टमेंट का है तो उसके अगेंस्ट भी सिमिलरली एक्शन लिया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कैग। बहुत इजीली और बहुत जल्दी से हमने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं। ऐसे हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे पॉलिटी के और भी टॉपिक्स के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल सो दैट यू कैन हैव द एक्सेस टू ऑल सच वीडियोस, ठीक है। हमारी पूरी एक प्लेलिस्ट बन रही है ऑफ पॉलिटी इन विच वी विल डिस्कस one topic each day for different polity topics, ठीक है। So I hope you like the video. Please do like, share and subscribe our channel, ठीक है। आपको ऐसे और अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही है। अगर आपको कोई डाउट होता है या आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पे जल्दी से डिस्कस करें, सो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल मेक वीडियो दैट वीडियो फर्स्ट, ठीक है। जैसे आज मैंने कैग की बनाई है, वैसे अगर आपको लगता है कि हाँ इस टॉपिक पे हमें ज़रूरत है डिस्कशन की, रिविजन की, तो आप मुझे मेंशन कर दीजिए कमेंट में और मैं उस वीडियो को सबसे पहले
प्रायोरिटी पे आपके लिए बना दूंगी, ठीक है। आई होप वील मीट सून विद मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।